wanted to recreate it. My husband wanted to recreate it, and I think this was the song which was a very big hit for T series, and मैंने तब उसमें act किया था. So yeah, we decided कि एक different storyline choose करते हैं. दिव्या, आपका? आई थिंक माँ और बच्चे का रिलेशन ऐसे होता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता. हमने एक छोटी सी कोशिश की है उसे स्क्रीन पे दिखाने की, बट एक्चुअली तो माँ और बच्चा एक बॉडी ही होते हैं. इट्स डॉक्टर हु कट्स दैट बॉडी एंड मेक्स देम इनटू टू, एंड इट्स सच अ रिलेशन विच इज़ बच्चा कहीं पे भी हो. मेरा बेटा अभी भी दूर है, लेकिन यू नो कुछ एक सेंस आ जाती है कि बच्चा कैसा होगा, हैप्पी होगा, सैड होगा. माँ को अपने आप ही एक सेंस आ जाती है. सो इट्स अ बॉन्ड विच इज़ बियॉन्ड दिस इवन दिस यूनिवर्स. तो अपनी जिंदगी का आपने फर्स्ट सिंगल आपने यही गाना क्यों चुना? क्या रीजन था? First single. No, I think we wanted to recreate it. My husband wanted to recreate it, and I think this was the song which was a very big hit for T series, and मैंने तब उसमें act किया था. So yeah, we decided कि एक different storyline choose करते हैं. थोड़ा सा एक risk था क्योंकि पहले जो था वो एक love triangle था, and now it क्योंकि लोगों के minds में बहुत embedded था the earlier song. So you know, to take that out and to put another story, और वो भी जो romantic ना हो, एक थोड़ा सा risk था. But thank you all that it's been appreciated so much. क्या बात है. आई थिंक ये एल्बम बहुत चले, ये उम्मीद है. और साथ ही साथ में हमारे जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कोई कुछ पूछना चाहे? रुला दिया. थैंक यू. मुझे लगता है कि हर माँ के लिए ये बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आपने इतनी खूबसूरत चीज़ आपने और आपके डायरेक्टर ने क्रिएट की. थैंक यू सो मच. मदर होना, इसमें जो इमोशंस हैं आपके, वो लाने में कितना आपको मदद की एक मदर होने के नाते? आई थिंक जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड जीवन में जब उतार और चढ़ाव आते हैं तो वो खुद ही आपको बहुत सेंसिटिव और इमोशनल बनाते हैं. सो आई थिंक ऑल दैट हेल्प्स इन योर क्राफ्ट एज एन आर्टिस्ट. जी. अगर हम पहले से आज तक की हिस्ट्री ले, तो जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं, अपर्णा सेन या नंदिता दास जी, कुछ लोगों को छोड़ दें तो बहुत कम लोगों ने आज तक डायरेक्शन के फील्ड में हाथ आजमाया था. जब आपकी दोनों फिल्में सक्सेसफुल रही, लेकिन जब आपने किया था या ये सोचा था, तब आपको आप कॉन्फिडेंट थी कि आपकी दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहेंगी? यू नो, यारियां के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बहुत सालों से मैं स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में, एंड कुछ हो नहीं रहा था. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं एज अ टीनेजर, इतने साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए, तो अब तो भगवान को देना ही पड़ेगा इस पिक्चर से मुझे, एंड आई हैव टू गेट व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. सो आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम, एंड आई वांट टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स. Hi Divya ma'am. Hi. Anji, To hi. your left, hi. Since you've been already featured in the previous song, इससे पहले जो version निकला था उसमें आप already star कर रहे थे. What made you choose this song again and to be featured in this particular song? You know, this song is very emotional for me and nostalgic at the same time, because like I said, that it's my first connection with my family T series. The first time there was a relationship which started with them, professionally start hua tha, and then I got married to Bhushan, and so it's a very very important song for me as in my life. Yeah, okay, thank you. अगर दिव्या मैम इधर जी. अगर हम माँ की बात करें तो माँ कहा जा सकता है कि जिंदगी का एहसास, और अगर माँ है तो हम हैं. और मैं श्रीदेवी जी और आप दिव्या मैम दोनों ही कहीं ना कहीं माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है. तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी बात तो ज़रूर होगी जो हर पल अपनी माँ की याद दिलाती होगी. जी. तो जी. कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? आई थिंक माई मदर हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि यू नो, बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो तभी आपकी रिस्पेक्ट भी आती है आपकी फैमिली में. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच हैज़ वर्कड इन माई लाइफ, बिकॉज आफ्टर आई गॉट मैरिड टू भूषण, इट कुड हैव बीन कि मैं काम नहीं करती या कुछ नहीं करती, सिर्फ घर में ही रहती, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर विद द वे शी इज ब्रॉट मी अप एंड विद द वे शी इज मेड मी इन टू द ह्यूमन बींग आई एम. No, there's no thought like that. Sridevi ma'am, here, towards your
लेफ्ट। श्रीदेवी मैम, आपकी नेक्स्ट फिल्म का नाम भी शायद, अगर मैं गलत नहीं तो मॉम ही है। उस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कब रिलीज हो रही है, और इसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स भी हमने सुना। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? इस वक्त हम लोग इस म्यूजिक लॉन्च के लिए आए हैं। आई थिंक इट्स बेटर इफ यू स्टिक टू दिस। थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में बहुत कम जानते हैं। जब टाइम आएगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगी। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। श्रीदेवी जी, आपसे एक सवाल है। श्रीदेवी जी, जब आप माँ नहीं बनी थी तब भी आपने माँ का किरदार निभाया है फिल्मों में, और अब आप माँ बनने के बाद भी आपने जो फिल्म की थी उसमें भी आप मदर थी, तो उसमें क्या फ़र्क पाती हैं जब आप माँ नहीं थी तब जो आपने किरदार निभाए माँ के, और हो जाने के बाद, माँ बनने के बाद? जब मैं माँ नहीं थी, I used to remember all what my mother used to talk, how she used to talk, how she used to behave. So I used to, I mean, it used to be back of your mind. So I literally copied her. So माँ बनने के बाद, चलो ये कुछ किसी को, सीखने की ज़रूरत नहीं, खुद naturally आ जाती है। श्रीदेवी दी, एक्सक्यूज मी, श्रीदेवी मैम, आप ए लिस्टर एक्ट्रेस रही है और सडनली कट शॉर्ट फ्रॉम योर फिल्म लाइफ करियर, आप सडनली डिसाइड किया कि यू विल स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स। डिफ़िकल्ट था ये डिसीजन, और कैसे आपने वो सब छोड़ के बस माँ के जो किरदार है रियल लाइफ में उसमें कॉन्सेंट्रेट किया? देखो, बच्चों से बढ़ के कोई नहीं होता है ज़िंदगी में। If you are working or slogging, it's only for your children. So उस वक्त मेरे को लगा it's definitely I have to give my priorities are my children. Still now, अभी भी जो भी मैं काम करती हूँ थोड़ा मोड़ा, तो हमेशा ये याद रखती हूँ। और बच्चों का कभी भी हॉलीडेज होती है, उसी वक्त मेरा शूटिंग्स भी होती है। So in my life my priorities is my children, nothing else. और कोई लास्ट क्वेश्चन? दिव्या जी, straight. Professionally, what's keeping you busy these days? The beautiful video is now done. अब डायरेक्शन की तरफ फिर से फोकस करिए, और क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं? मैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, and once the script is complete, then I'll start casting and then I'll announce it. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हाँ जी, एक क्वेश्चन। हाँ, दिव्या मैम, आपसे जानना चाहूँगा आपकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू क्या होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपने 2 फिल्म डायरेक्ट की हैं। डायरेक्टोरियल डेब्यू एक्चुअली आई अनाउंस इट एक बार स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाए, मैं कास्टिंग कर लूँ, टाइटल फाइनल हो जाए, सो आई अनाउंस इट विद द स्टार कास्ट एंड द टाइटल। Sridevi ma'am, here towards your right, I'm here, extreme end corner. Ma'am, yeah, ma'am, since the video is about the relation between a mother and her children, will we ever see you work with your daughter in a film perhaps? Are there any projects happening that way? Are you game for that? Well, as I told you, we are here for some other video, music launch. So let's stick to this. ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहित को, मोहित मल्होत्रा।